हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर साल दुनिया भर में कई लोग जंगलों में अनएक्सप्लेन्ड और मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग तो सही सलामत मिल जाते हैं, लेकिन कुछ का कभी पता नहीं चलता, और कुछ मिलते भी हैं तो ऐसी कंडीशन में जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि वो उस कंडीशन में कैसे पहुँचे। ऐसे ही कुछ केसेस का इन्वेस्टिगेशन एक अमेरिकन डिटेक्टिव डेविड पोलाइडस ने किया। वो खुद कई इंसर्च टीमों में शामिल थे और उन्होंने इन सब केसेस को अपनी बुक मिसिंग 411 में डॉक्यूमेंटेड किया है। आज मैं उन्हीं की बुक से आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो सुनने में तो ऐसा लगेगा जैसे फेक है, लेकिन वो है 100% रियल, और उसको आज तक कोई भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बने रहिए वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी अब हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हम और ज़्यादा ग्रो कर सकें। अब आते हैं अपने आज की कहानी की तरफ। तो बात 23 नवंबर 1943 की है। यह इंसिडेंट न्यू टाउनशेड नाम के शहर में हुआ था जो यूएस के वर्मोंट स्टेट में है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह शहर वेस्ट टाउनशेड एक सो कॉल्ड वेलिंगटन ट्रायंगल पर सिचुएटेड है, जिसको वर्मोंट स्टेट के लोग काफ़ी क्रीपी और मिस्टीरियस मानते हैं। जैसा आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, सेम उसी तरह की रेपुटेशन वर्मोंट स्टेट में इस वेलिंगटन ट्रायंगल की है, जिसके बीचों बीच ये टाउनशेड शहर बसा हुआ है। उनका कहना, वर्मोंट स्टेट के लोगों का कहना है, यहाँ पे 8 फीट टॉल एक मॉन्स्टर रहता है जिसे वो वेलिंगटन मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं, और कुछ लोगों ने तो उसे देखने का भी दावा किया है। तो अब बढ़ते अपनी कहानी की तरफ। 23 नवंबर को कार्ल हेरिक नाम का एक 37 साल का आदमी अपने भाई के साथ वह टाउनशेड शहर के जंगलों में शिकार करने के लिए आया। उन्होंने एक अच्छी जगह देखकर अपना कैंप लगाया, थोड़ा उन्हें रिलैक्स किया, और वो अपनी राइफल्स और बाकी इक्विपमेंट्स लेकर जंगल की तरफ शिकार करने निकल गए। और जंगल काफ़ी घना था। काफ़ी टाइम तक उस घने जंगल में शिकार करते करते उन दोनों को पता ही नहीं चला कि वो दोनों कब एक दूसरे से अलग अलग हो गए। कार्ल को शुरू में ज़्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसका भाई एक एक्सपीरियंस शिकारी था। उसने सोचा कि शायद वो कैंप लौट गया होगा, लेकिन जब कार्ल वापस कैंप लौटा तो उसका भाई वहाँ नहीं था। अब कार्ल को काफ़ी चिंता हुई। उसने काफ़ी आवाज़ लगाई, अपने आसपास काफ़ी ढूंढा, लेकिन जब उसका भाई नहीं मिला तो उसने जाके पुलिस में कंप्लेन करी। और पुलिस भी जानती थी कि इस एरिया में लोग गायब होते हैं, तो पुलिस ने भी बिना देरी किए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें काफ़ी लोग थे। 3 दिन तक पुलिस को कार्ल हेरिक के भाई का कोई भी अता पता नहीं चला। फिर 3 दिन बाद उनकी कैंप से लगभग 6 किलोमीटर दूर कार्ल के भाई की लाश मिली। उसकी बॉडी में ना कोई चोट थी और ना ही कोई घाव था। उसके हाथों में बस हल्की सी खरोंच थी जो गिरने की वजह से लगी हुई थी, और उसकी लाश के अगल बगल काफ़ी बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे, जो बियर की फुटप्रिंट्स यानी कि भालू के फुटप्रिंट्स जैसे थे। और यहाँ अजीब बात ये थी कि उसकी जो राइफ़ल थी वो उसकी लाश से 70 फीट दूर एक पेड़ से टिकी हुई थी, और वहाँ बुलेट का एक खाली शेल भी पड़ा हुआ था, यानी कि एक फायर उसकी राइफ़ल से किया गया था। स्टार्टिंग में पुलिस को और कार्ल को लगा कि उसके भाई की मौत शायद हार्ट अटैक या डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है, लेकिन जब उसकी पीएम रिपोर्ट आई तो उसने सबको हैरान कर दिया। उसमें उसकी मौत का कारण स्क्वीज़ करना था, यानी कि किसी ताकतवर चीज़ ने उसको पकड़ के इतना ज़ोर से जकड़ा कि उसके लंग्स और उसके रिब्स दोनों पंक्चर हो गए, जिस वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने इस केस को एक बियर अटैक बोलकर दबा दिया, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि इस इंसिडेंट के पहले और इस इंसिडेंट के बाद आज तक कभी भी ऐसा कुछ भी केस डॉक्यूमेंट नहीं हुआ कि किसी बियर ने किसी को स्क्वीज़ करके या जकड़ कर मारा हो। अगर बियर आपको मारेगा तो वो आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा, आपको काटेगा, नोचेगा, ना कि आपको स्क्वीज़ करेगा। तो अब ऐसा वहाँ पे कौन सा क्रिएचर था जिसने उसके भाई को इस तरह स्क्वीज़ किया कि उसके दोनों लंग्स पंक्चर हो गए। वहाँ के टाउनशेड के लोगों का कहना है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक वेलिंगटन मॉन्स्टर ही था जिसने उसके भाई को मारा। ये रहस्य तब से आज तक बना हुआ है। कोई भी इस मर्डर मिस्ट्री या इसकी डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि अगर हम मान लें कि वो बियर अटैक ही था, बियर ने ही स्क्वीज़ किया, तो उसकी राइफ़ल उसकी लाश से 70 फीट दूर क्या कर रही थी? और वो इतना एक्सपीरियंस शिकारी था, अगर उसने बियर में फायर भी किया
तो हर शिकारी जानता है कि बियर केवल एक बुलेट से नीचे नहीं गिरेगा। उसको कम से कम जब तक 4-5 राउंड उसके सही स्पॉट में ना लगे बियर नहीं मरता। तो ऐसा क्या कंडीशन थी कि उसने केवल एक ही राउंड फायर किया और अपनी गन को वहाँ टिका कर उसको इतनी दूर चलकर आना पड़ा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज तक नहीं मिले। तो चलिए, ये है वीडियो का एंड। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।